हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, आपने नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपका 29 अप्रैल को हुआ था, 29 अप्रैल को आपने इसको दिया होगा और इसमें आपने उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छा किया होगा। मेरे भी बहुत सारे बच्चों ने इसमें पेपर दिया हुआ था, उसी में से एक बच्चे का ये पेपर है। प्यारे, मैं लेके आया हूँ पेपर में सॉल्व नहीं करने का टाइम मिला, फिर भी मैथ का मैंने आंसर आपको दे दिया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर आंसर कुछ यूट्यूब पर गलत बताया गया। आइए मैं उन बात करूंगा कि कौन से क्वेश्चनों पर बच्चों को कन्फ्यूजन है, इसी वजह से मुझे ये आंसर लाना पड़ा है। और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको आंसर मिलेगा। 100% आपको सही यहाँ पर आंसर मिलेगा प्यारे, बिल्कुल 100% आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे 2-4 नंबर से इधर उधर हो रहे थे वो बिल्कुल अब सेलेक्ट हो जाएंगे इस आंसर को देखने के बाद। मेरिट क्या जाएगी, जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरिट कट ऑफ में मैं जेन्युइन कट ऑफ बताऊँगा, जो कि पिछले साल भी मैंने कट ऑफ बताया था, बिल्कुल 100% सही था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा एक बच्चा है जो कि जिसका नाम देख पा रहे होंगे, ब्रिजेश कुमार, और इसने दिया था और बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसको मैंने थोड़ी बहुत अपनी तरफ से शिक्षाएं दी थी, तो जिसकी वजह से ये पेपर ला के हमको दिया है। तो इसके पेपर के सलूशन को हम देखते हैं और आगे आपको बताते हैं कि पेपर में कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे। यहाँ पे आप रीजनिंग के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथ से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर देता है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन हैं प्यारे। और इस 80 क्वेश्चन में आपको नंबर हो जाते हैं कितने, 100 नंबर। ठीक है, तो 1.25 एक क्वेश्चन का नंबर होता है। इस प्रकार आपके 80 क्वेश्चन 100 नंबर आपको देते हैं और 100 नंबर में आपके रिजल्ट आते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये पहला टाइप का है यहाँ पे, जिसमें आपको ढूंढने की बात आती है प्यारे, कि जिसमें आप ये देखते हैं कि 3 चित्र देखिए यहाँ पर किसी विधि से समान है और एक चित्र अलग है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 चित्र दिए गए हैं। चारों में आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आकृति सब में दिखाई दे रही है और इनको किसी ना किसी प्रकार से घुमाएंगे तो ये मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जिस भी बालक का विकल्प नंबर 1 सही है वो मान सकते हैं कि उनका आंसर सही है। अगर मैं आगे बात करूं और आगे के क्वेश्चनों को देखूं, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो चारों फिगरों को देखें, किसी न किसी प्रकार से ये वाला और ये वाला आपको मिल जा रहा होगा कि ये किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। लेकिन जो आपका नहीं मिल रहा होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे तीर का चिन्ह आपको देख रहे हैं अंदर की तरफ है, यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। बाकी ये आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कहने का मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों समान है इसलिए अलग हो गए। जो अलग है वो आपका आंसर है, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मिलाते रहिए और साथ में आप कमेंट करके हमें अंत में ज़रूर बताइएगा कि प्रत्येक पार्ट में आपके नंबर कितने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे दोनों तरफ यहाँ पर एक डॉट लाइन, यहाँ पर एक डॉट लाइन, यहाँ पर भी डॉट लाइन है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ नहीं, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाता है। इसको भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 आपके यहाँ पर वृत्त बने हुए हैं, 4 प्रकार की आकृति बनी हुई है यहाँ पे, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप एक आयत है, यहाँ पर भी एक आयत है, यहाँ पर भी एक आयत है, लेकिन यहाँ पे एक वृत्त है, तो बिल्कुल ये अलग है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मेरे इस बालक का चारों क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं और पहले प्रकार में ये 4 में 4 नंबर पूरा का पूरा पाता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को। आगे के क्वेश्चन जो कि आपके रहेंगे उसको आप देखने की कोशिश करिए। आगे के क्वेश्चन जो आपके हैं वो होंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। कहाँ से होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में या किस प्रकार की बातें होती हैं, तो इसमें आपके कह रहा है कि ABCD आपके यहाँ पर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में चित्र के समरूप, यहाँ पे समरूप ढूंढना है कि सेम टू सेम वैसा ही कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका प्रश्न है
और इसके जैसा इन 4 विकल्पों में कौन होगा, यही बात करना है। तो विकल्प नंबर 1 आपको बिल्कुल राइट लग रहा होगा, बाकी ये सब अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप ये देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें काला काला भाग किनारे दिया है। इसमें ये वाले पार्ट जो हैं ये काले की ये नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक नई आकृति कुछ इस प्रकार से दिख रही है, इसकी वजह से ये नहीं होगा। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा प्यारे, यहाँ पे राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को आपको क्या करना है, राइट कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल अलग है। इसको भी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि हमारे बालक का भी देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो इसमें देखिए सब में ये आपकी बिंदी दिखाई दे रही होगी, सब में ये बिंदी है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें बिंदी नहीं है, जो कि बिल्कुल इसके जैसा सेम मिल रहा है। और विकल्प नंबर यहाँ पे बी आपका फिर राइट हो जाएगा। तो अब बताएं 8 में इस बालक का तो 8 में 8 पूरा नंबर आ रहा है, आपके कितने नंबर आए कमेंट करके हमको बिल्कुल बताइएगा कि रीजनिंग पार्ट में आपके कितने नंबर हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप दोस्तों, जिसमें कह रहा है कि 9 से लेकर 12 तक प्रश्न जो दिए गए हैं, इसमें प्रश्न दिया गया है जिसका भाग लुप्त है, दाईं ओर दिए गए हैं ABCD में, बिना दिशा परिवर्तन प्रश्न के चित्र का पैटर्न करते हुए लुप्त भाग में बैठा है। मतलब इसमें से इसका भाग लुप्त हो गया है, जो कौन सा भाग यहाँ पे बैठेगा जो इस आकृति को पूरा करेगा। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि इस आकृति को हमको पूरा करना है। आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट, इधर भी कुछ ऐसे पार्ट होगा जो कि यहाँ से आएगा, इस लाइन से अगर आएगा तो इससे आएगा ना, आप समझ रहे होंगे, इसको समझिएगा प्यार से। इस लाइन से अगर आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। आप देखेंगे ये बिल्कुल उल्टा है तो हो नहीं सकता, ये भी बिल्कुल उल्टा है तो ये भी नहीं हो सकता। आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये इधर से आएगा, इधर से जब आएगा तो इसमें सटेगा नहीं, इस वाले पार्ट में सटेगा नहीं, इसलिए ये वाला विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्त। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10 में थोड़ा गौर से देखिएगा। 10 क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यहाँ पे देखेंगे आप 1 ठो प्लस दिया है, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 3 ठो, सिंपल सी बात है, यहाँ 4 होगा। तो 4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 तो सब में दिया गया है, समझने की कोशिश करिए। अगर 4 सब में है तो फिर अंतर क्या होगा, आप देखेंगे इधर वाली लाइन जो आकर के ऐसे मिली है तो इधर भी लाइन ऐसी जाएगी, यहाँ पर ना, यहाँ पर लाइन आप समझ रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लाइन कुछ इस प्रकार से आपकी होगी, छोटी सी। तो इसमें तो बहुत बड़ी है, इसमें भी काफ़ी बड़ी दिया गया है, इसमें भी काफ़ी ऐसे खड़ा कर दिया, और 3 ही है, इन दोनों में हो सकता था, तो ये 3 है और ये 4 है। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, फिर एक बार राइट होता नज़र आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो मिल क्या रहा है, आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपका इसको अगर आप इससे मिलाएंगे तो आप कुछ देख पा रहे होंगे कि आपका ये वाला फिगर यहाँ पे राइट हो रहा है, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे हमारा कह रहा है कि क्या इसमें सही सूटेबल होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक लाइन आपकी आएगी, मतलब एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर होगी, ये सॉरी बीच में लाइन नहीं आपकी होगी, 1 मिनट। तो एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, और फिर ऐसे ऐसे बी बनेगा इस पर। तो ऐसा फिगर आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो होगा नहीं, तो इधर दिया गया है तो कट है, ये इधर उल्टा दे दिया है ऊपर की तरफ तो ये भी कट है, ये इधर की तरफ दे दिया है भी कट है, रहेगा इधर, देख रहे हैं ये फिगर। तो ये विकल्प नंबर बी फिर एक बार राइट हो जाता है। तो इस लड़के का फिर मेरे 12 में 12 आपका सही आ रहा है। आपके कितने नंबर हैं आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, हमके बिल्कुल इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे। ये प्यारे चौथा भाग है, जिसमें आपके 13 से 16 तक के प्रश्न आएंगे, जिसमें दिया है कि बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे प्रश्न स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में पूरा करने, दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से किसी एक चित्र को जिसे कि बाईं ओर दिए गए में खाली स्थान प्रतिस्थापित। कहने का मतलब ये है कि ये आकृति आगे की तरफ बढ़ रही है, एक सीरीज है, आगे क्या सीरीज में पूरा होगा आपको देखना है। आप देखेंगे पूरा ऐसे करके एक आकृति समझिए। तो एक यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर एक ठोर बढ़ा दिया है, 2 हो गया, यहाँ पर एक ठोर बढ़ा दिया 3 हो गया, इसमें क्या करेगा एक और बढ़ाएगा 4 होगा। ध्यान देने की बात है कि 4 होगा जरूर। तो देखेंगे
कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 4 तो हो रहा ज़रूर। लेकिन प्यारे इसमें आपको जो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो बिंदु दिया गया है, 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 होना चाहिए। तो 3 दिया है तो ऐसे ही 1 कट हो गया। इसमें 4 दिया है, बिल्कुल ये सही हो सकता है और यही बिल्कुल सही है। इसमें देखिए इधर कुछ ऊपर की तरफ ही उठा दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें 3 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट होगा। आइए, ये भी बात अगर आप समझ गए, आपके अगर सही हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पर कुछ वर्ग टाइप का बना हुआ है। वर्ग की संख्या को कम कर रहा है प्यारे, और आपका क्या कर रहा है, पॉइंट बढ़ाते जा रहा है, जीरो का सत्ते बढ़ाते जा रहा है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 होगा। तो 4 तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है इसमें, लेकिन ये डॉट लाइन है, जबकि ये पूरा एक वर्ग होना चाहिए था। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए पैरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे तो ये ऐसा कुछ बनाया हुआ फिगर देख रहे हैं आप। तो ऐसा फिगर जब बना करके इधर दिया हुआ है पहले में, और अगले में नीचे की तरफ बढ़ा दे रहा है। अगले में क्या कर रहा है, इधर तो है ही है, नीचे की तरफ एक बढ़ा रहा है। फिर अगले में क्या कर रहा है, एक वृत्त जोड़ दे रहा है। फिर अगले में क्या करेगा, एक बढ़ा देगा। तो पहला होगा नहीं, कुछ इस टाइप से बीच में बिंदु दे दिया तो गलत हो गया। इसमें 3 ठो बना दिया, और हमने बोला था कि क्या बढ़ेगा, एक केवल नीचे की तरफ डाट एक बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो विकल्प नंबर सी में आपका जाएगा। तो ये भी आपके मिला लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि तीर का चिन्ह इधर लगाया हुआ, फिर पलट दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर है, फिर इसको पलट दिया है यहाँ पर, फिर देखिए एक इधर के पलट के फिर इधर सीधा हो गया। अब इधर एक उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अब गौर करिएगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, इसमें तो मिलेगा नहीं, तो कट है यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ जब डबल 2 तीरे एक तरफ हो गई, ये भी नहीं है, 2 तीरे एक तरफ हो गई, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने पूरे कर लिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ देखते हैं अपने प्रश्नों को। आइए प्यारे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किस टाइप के प्रश्न इसमें है, तो उनको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको संगत जो कि है, देख पा रहे होंगे, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न संगत सामने वाले वृत्त में जो दिए गए हैं उत्तर पुस्तिका में आपको काले करने हैं, लेकिन किस तरह से समझने, संबंध ढूंढना है। क्या ढूंढना है, संबंध ढूंढना है। जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होगा, तो कौन सा सही होगा। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये प्रश्न पेपर में आपके गलत होने की संभावनाएं थी। एक यही प्रश्न मुझे मिला जो कि गलत होने की संभावना हो सकती थी पेपर में, कि ये प्रश्न आपसे गलत हो जाए। लेकिन इसके बाद रीजनिंग में कोई ऐसा प्रश्न है नहीं जो कि आप गलत करते, या ये माना जाता कि आपसे गलती हो सकती। क्यों गलती हो सकती है वो भी बता रहा हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पे पहले वाले फिगर को आप देख रहे हैं, इसमें अगर पहले को पहला मानते हैं इसको, तो इसको सेम टू सेम ऐसे कर दिया, उसके बाद वाले को इसने पलट दिया है। अब ये जो फिगर दिया गया इसमें पहले को किसको मान रहे हैं आप, ऊपर वाले को मान रहे हैं पहला, या नीचे वाले को मान रहे हैं पहला। अगर ऊपर वाले को पहला मान रहे हैं तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले को पहला मान रहे हैं तो विकल्प नंबर ए आपका राइट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे मेरी नज़र से विकल्प नंबर सी राइट है, जो इस बालक ने लगाया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। आपने क्या मारा है जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। 18 की बात करते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, सिंपल सी बात है। इसे एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। एक बार जो ये चीज़ है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये मिल गया है, तो इसके भी एक बार एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दे तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है। आइए ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कुछ देखिएगा कि इस तरह से जो बनाया है, इधर आपका लगाया, इधर लगाया है, तो ये लाइन ऐसे खींचा है, समझ रहे हैं आपको। अब इसमें जो लगाया हुआ इधर लगाया इधर, तो ये लाइन ऐसे खींचेगा, और जो ये इस प्रकार का फिगर है वो फिगर इस पे बनाएगा। तो ये बनाएगा तो विकल्प नंबर आपका ए तो हो नहीं सकता, बी होगा नहीं, और ये तो इधर मिलाया है तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे प्यारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 को देखने की कोशिश करिए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ और कुछ बच्चे गलत भी किए हैं। तो इस बच्चे का अभी तक सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगर 20 को देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया है, इस टाइप से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप से है, इस टाइप से करते करते आगे की तरफ लाइन बढ़ी है, और फिर वही चीज़ जब अगले फिगर में गया है तो वो अब अंदर की तरफ ऐसे हो गया ना, ऐसे कुछ हो गया, और इधर का अंदर हो गया, इधर का ऐसे हो गया।
और ये चीज़ें क्या आके यहाँ पर मिल गई है। सेम वही चीज़ें जो दी गई हैं बाहर की तरफ है, अगर इनको अंदर कर देंगे तो आप देखेंगे ये तो मिलेगा नहीं, ये नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि किनारे पर देखिए कुछ छोड़ दिया है इसने, किनारे पे यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। अगर इनकी बातें करें तो ये बातें आपकी पहली चीज़, ये इस दिशा में था, अब इस दिशा में, ये इस दिशा में है तो अब मेरा इस दिशा में होगा, इस दिशा में हमारा जो होगा वो सही होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें बीच में देखिए मुलाकात नहीं हो रही है, बीच में मुलाकात हो रही है, यहाँ पे वृत्त बन रहा है, तो विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जा रहा है। यहाँ पे हम कुछ अच्छे से बहुत नहीं समझा पा रहे हैं, जितनी सुविधाएं उतना के अनुसार आपको बता रहे हैं, बट हम समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब आ गए हमारे क्वेश्चन, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से अब देखने वाले हैं प्यारे, 21 से 24 तक, जिसमें आपको फिगर को क्या करना होता है? पूरा करना होता है। फिगर को क्या करना होता है प्यारे? पूरा करना होता है। जैसे इस फिगर को पूरा करना है तो ऐसे कर दे। अब यही चीज़ आप देख रहे होंगे, ऐसे 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 है, तो ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन ऐसे आके ऐसे मिल जाएगी ना, ये पेन थोड़ा मेरा सही नहीं है, तो जब ये लाइन ऐसे आके ऐसे मिलेगी तो पहले नीचे की तरफ आएगा, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये वाला अगर देखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये बिल्कुल गलत है, तो विकल्प नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे आते हैं प्यारे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे प्यारे तो ये भी आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा राइट आपका होगा, कि आप देख पाएँ। इसको ऐसे कर लेंगे और ऐसे अगर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल देखेंगे कि ये ऐसे जा कर के ऐसे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो जो कि विकल्प नंबर डी में आपको मिलेगा। थोड़ा सा पेन नहीं सही चल रही है इस पर मुझसे, जिसकी वजह से मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। काफ़ी आसान टाइप के क्वेश्चन आए हैं, एक आध दो क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पर देखेंगे अगर इसको हम पूरा करने की कोशिश करें तो ये एक वर्ग बन रहा है, जो कि विकल्प नंबर बी में। अभी तक इस बालक का सारे के सारे प्रश्न सही है, आप क्या किए हैं वो ज़रूर हमें बताइएगा, लेकिन सही बहुत जल्द आपको हम कट ऑफ भी बताएंगे, और वो कट ऑफ जो बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ होगा, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने जो बताया था बिल्कुल सही आया हुआ था। बहुत सारे कमेंट आपके आए थे, बहुत सारे प्यार आपने दिखाए थे उस पर। शुरू में लोगों ने विरोध किया कि सर इतना नंबर कैसे कट ऑफ जाएगा, लेकिन वही बाद में आप ही लोगों ने उसको कहा कि बिल्कुल आपने सही बताया था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 की बात करते हैं तो 24 को आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 24 की क्राइटेरिया है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, इस तरह से आप देखने की कोशिश करिए, विकल्प नंबर बी में है, देख रहे हैं ना, ऐसे करके विकल्प नंबर बी में आपको मिल रहा होगा, बकिया तो कोई हो नहीं सकता है। तो हमने समझ लिया कि आपके 24 ये भी हो गए। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आगे की तरफ हम देखेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये 25 नंबर क्वेश्चन आपका जो कि मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। आपको मालूम है कि मिरर इमेज में क्या होता है, दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। दायां का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और बायां का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये अब इधर चला जाएगा, जो ये डॉट है, तो किसमें, इसमें तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए इस साइड की तरफ है, इसमें भी इस साइड की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों की संभावना है, लेकिन ये जो ई दिया गया है ये भी तो ई हमारा पलट जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, दायां का बायां होगा, तो विकल्प नंबर सी हमारे राइट हो रहे हैं, बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ पा रहे होंगे हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन आपकी इस साइड की तरफ है, अब ये दोनों जो बिंदु आप देख रहे हैं इस साइड की तरफ, अब ये इस साइड आ जाएंगे, तो किस में दिए गए हैं, इसमें तो है नहीं, इस साइड, इसमें भी नहीं है, इसमें पीछे दिया गया, इसमें दिया गया, तो यही सही होगा, इसमें भी इधर दिया गया तो ये भी नहीं सही है, तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 प्यारे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अगर इसको आप पलटने की कोशिश करेंगे, दायां का बायां करेंगे, तो ये तीर का चिन्ह जो देख रहे होंगे ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये चीज़ पलटेगी तो कुछ ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगी। और ये आप फिगर कहाँ देख रहे होंगे, इसमें तो देख नहीं पा रहे होंगे आप, इसमें तो होगा नहीं, तो इस साइड में दिया हुआ है, ये तो उल्टा दे दिया है,
ये भी इसी साइड में दिया है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट है। छांटना आपको काफ़ी आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो पहले आपका पी होगा और पी पलट के होगा। तो यहाँ पे पी पलट के दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। और भी इसके बाद राइट भी बिल्कुल वैसे ही होगा दूसरे नंबर पर, फिर ए भी वैसे ही होगा कि यहाँ पे भी तो सही है, ए को पलट दिया है और भी को यहाँ पे पलट दिया है, तो ये दोनों ऐसे ही चले गए और यहाँ पे ये राइट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन आगे की तरफ। 28 तक आपके हो चुके हैं प्यारे, और 28 तक आपके हो चुके हैं, तो अब आपकी बारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने आ गया है 29, जिसमें आपको क्या करने हैं, इसको ओपन करना है। ओपन करके देखना है कि आपका फिगर क्या बनेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, इसमें कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। जब ये बनेगा तो आगे इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब कुछ ऐसा फिगर है। ये तब तो हो नहीं सकते, कुछ ऐसा फिगर ज़रूर बनेगा, लेकिन ये फिगर अब आगे भी आपको कुछ ऐसे ही बनेगा ना। तो बीच में लाइन नहीं होगी, ये लाइन हट जाएगी, वो तो डाट 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 ऐसे काट किया है ना, तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये बीच में सटेगा नहीं, बीच में किनारे किनारे सट रहे हैं, जो कि विकल्प नंबर सी राइट है इस बच्चे का, यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बारी है प्यारे। इसको ध्यान से खोलने की कोशिश करिएगा। जो यहाँ पे मैटर आपको दिया गया है ऐसे, अगर इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर ओपन करेंगे, ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये भी एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन उधर था, एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन रीजनिंग में अभी तक मुझे मिले हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल देखिएगा कि ए वाली लाइन जो आपकी है, ए वाली लाइन थोड़ी सी लंबी है और इसके बाद ए लाइन आपकी थोड़ी सी छोटी लग रही है ना, देख पा रहे होंगे। और ऐसा ही फिगर कुछ इस धर भी बनेगा आपका, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब ये लाइन आपकी लंबी होगी और ये वाली लाइन आपकी छोटी होगी। देखिए बच्चे ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि इसकी ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी होगी, तो ये तो गलत हो गया। इसने बच्चे ने गलत लगा दिया यहाँ पे। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें सही कौन होता है। तो ये भी वैसा ही दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। तो अभी तक हम देख पाए कि इस बच्चे का ये 30वां प्रश्न गलत हुआ, नहीं तो अभी तक सारे क्वेश्चन इस बच्चे के सही जा रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे 31वां क्वेश्चन जो आपका होगा कुछ इस प्रकार से कि ये जो आकृति आपका त्रिभुज बन रहा है प्यारे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये त्रिभुज जो बन रहा है ऐसे करके, ये ठीक सामने भी बनेगा, ठीक सामने भी बनेगा, और जब ये इधर की तरफ ये खुल रहा है तो ये ही त्रिभुज आपका यहाँ पर भी बनेगा ना, यहाँ पर भी बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, ये यहाँ पे मैंने गलत बना दिया, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और यही चीज़ इधर भी बनेगी। तो देखिएगा ध्यान से कि ये आकृति विकल्प नंबर सी में आपकी राइट हो जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 32वें क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान से, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे मेरे हिसाब से इस मतलब टाइप का। ये देख लेंगे, यहाँ पर कुछ आकृति बन रही है, इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर आकृति बन रही है। अगर इसको इधर देखें तो वृत्त बन जाएगा। वृत्त तो बना ठीक है, लेकिन ये वृत्त यहाँ पर बनेगा, इधर की तरफ खोलेगा तब ये वृत्त फुल हो जाएगा, और इसी को जब यहाँ पर खोलेगा तो ये वृत्त यहाँ पर है और फिर यहाँ पर बनेगा, मतलब 2 टाइप के वृत्त यहाँ पर बनेंगे। तो विकल्प नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी इसमें 4, इसमें 1 है, इसमें 2, तो हो नहीं सकते। तो विकल्प नंबर ए भी यहाँ पे हो गया। आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे ये रहे आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दिया गया है, फिगर कई ठो दिए गए हैं। ये इन फिगरों की मदद से इसमें कौन सा फिगर बनेगा वो आपको बताने हैं। थोड़ा सा मेरा पेन ये जो है इसका डॉट का प्रयोग बढ़िया से नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से नंबरिंग करके आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ तो ये पहला क्वेश्चन, इसका भी एक और क्वेश्चन आपको बताऊँ कि थोड़ा सा अच्छा दिया गया है, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तिरछा टाइप का, और ये पूरा यहाँ पे होता तब सही होता, सोचते इसके बारे में, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों गलत हो गए, तो ये सही किस लिए हो रहा है कि इसको थोड़ा सा घुमाइए। ये वाली जो फिगर है इसमें ऐसे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिल रहा है, घुमाने पर मिलेगा। तो विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। आप इसको इतना बताने के बाद तो आप समझदार होंगे, समझ ही जा रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी 4 फिगर दिए गए हैं, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो मिलेगा नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर कहीं भी दिख नहीं रहा। यहाँ पर ये आकृति का पता नहीं चल रहा है, ये आकृति कहाँ से आ गई, ये आकृति का पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पर भी ये आकृति मिल नहीं पा रही है बीच वाली हमको, तो ये भी नहीं सही है, ये बिल्कुल राइट है।
तो जो सही है उसी को ढूंढ लें, हम गलत के पास क्यों जाएं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये वाली आकृति कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है। इस वाली आकृति को आप ढूंढे तो ये काफ़ी बड़ा हो गया ना। हाँ, ये वाली आकृति ये संभव है कि हो सकती है इसमें तो ये काफ़ी छोटी हो गई, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका राइट हो सकता है। और ये चीज़ जो आपकी है ऐसे करके ऐसे ये वाली मिल जाएगी और इधर वाली चीज़ नीचे मिल जाएगी। दोनों चीज़ इसको भी पलट दिया है तो यहाँ पे मिल जाएगी दोनों चीज़। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इस टाइप का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखें 4 टाइप के दिख रहे हैं। तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। किस लिए नहीं हो पा रहा है कि ये वाली आकृति यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये वाली आकृति ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली आकृति ये नज़र नहीं आ रही है ना। तो देखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए अब ये आकृति नज़र आ रही है। ये वाली आकृति जो थी ऐसे करके ऐसे ये आकृति नज़र आ रही है और छोटा वाला जो यहाँ पे नज़र आ रहा है बकिया ये ऊपर है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, अगला जो है उसको देख लेते हैं पहले। तो अगला आपका ये रीजनिंग का लास्ट टाइप का आपका है जो कि 37 से 40 होगा। तो 37 को हम देखने की कोशिश करते हैं। अब इसको हमको फिगर में ढूंढना है कि ये कहाँ मिलेगा इसमें ना, यही तो बात है। तो पहला तो इसी में मिल रहा है और कहीं आपको दिखेगा ही नहीं ना। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। आइए सारे बच्चों की रीजनिंग मैंने समझ में कि 3 क्वेश्चन थोड़े से थे जो कि आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते थे, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चन मेरे इस बच्चे का भी आपने देखा होगा सही होगा। एक क्वेश्चन इसने बस कन्फ्यूजन में गलत कर दिया है। तो आइए ढूंढते हैं ये वाला फिगर आपको कहाँ मिलेगा। इधर कहीं मिलने वाला नहीं है, इधर भी कहीं नहीं मिलने वाला है ये, क्योंकि पूरा जाके यहाँ पे सट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये फिगर मिल सकता है ऐसे करके ऐसे, यही वाला आपको चाहिए। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 भी देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा। यहाँ पर ये मिल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये मिल गया है, यहाँ पे ये हो जा रहा है, यहाँ पे ये हो गया। यही आपकी संभावना है क्योंकि ये ऐसे ही मिल सकता है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि रीजनिंग का होगा इसको हम देखेंगे। इसके बाद मैथ भी पूरा देखेंगे प्यारे। तो रीजनिंग का ये देख रहे हैं बिल्कुल यल बन रहा है। तो यल आपको कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा और कहीं यल नहीं मिलने वाला। तो विकल्प नंबर बी राइट हो गया। इस बच्चे का जैसा कि आप देख पाए 39 क्वेश्चन 40 में सही था और ये 39 क्वेश्चन इनके सही है। और अगर आपके 3 से ज़्यादा गलत है तो समझिए कि आपके लिए खतरे की घंटी है प्यारे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसमें गलती हो सकती थी। बहुत पुअर बच्चे हैं तब 3, वरना एक ही गलत होना चाहिए था, नहीं तो 40 में 40 आपके नंबर हो सकते थे। अब आइए हम बात करेंगे मैथ के बारे में प्यारे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं मैथ का ये पहला क्वेश्चन और कह सकते हैं कि पेपर का 41वां क्वेश्चन। क्या है ये प्रश्न, बड़ा गौर करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य, यहाँ पे कह दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। आपको पता है क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन आगे बोला है 240 है, लेकिन बोला है कि लाभ 20% है। जाहिर सी बात है कि क्रय और विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP गुणते क्या होगा प्यारे 100। ये तो बात आप समझ रहे होंगे ना। अब यही प्रॉफिट आपका क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे क्या रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। और प्रॉफिट की जगह पे हम रखेंगे 240, बिल्कुल सही है। और नीचे आ जाएंगे क्रय मूल्य जो कि मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100। कैलकुलेशन देखिएगा मेरा, 2 0 से 0 कटेगा, 2 से अगर काट दे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। क्लियर है। CP इधर चला जाएगा, CP का 1 में गुणा कर देंगे तो CP, और यहाँ पर 12 का गुणा देखिएगा यहाँ पे 100 में होगा तो हो जाएगा 1200। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। CP कितना हो जाएगा प्यारे, 1200। ये क्रय मूल्य हो गया 1200, लेकिन पूछा है विक्रय मूल्य। बताइए अगर क्रय मूल्य 1200 है और उसको 240 का लाभ हो रहा है, तो लाभ अगर जोड़ देंगे क्रय मूल्य में तो वही क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य, वही तो उसी पर तो बेच रहा है। तो ये हो जाएगा 1440। कहने का मतलब 1200 में 240 अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1440। विकल्प नंबर आपका बी क्या हो जाएगा प्यारे, राइट हो जाएगा। मेरी बात मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं प्यारे।
ये रहा दूसरा क्वेश्चन मैथ का, जो कि दिया हुआ है एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। यह टंकी 6 मीटर ऊंचाई तक पानी से भरी हुई है। पानी की टंकी कितनी खाली है? अगर 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है तो कितनी खाली होगी? 3 मीटर ऊंचाई खाली होगी। तो पहले देख लें कि टंकी खाली कितनी है। तो चूंकि टंकी की लंबाई तो उतना ही है, चौड़ाई भी उतना ही है, ऊंचाई खाली पार्ट हमको निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो खाली तो अगर देखा जाए तो इतना घन मीटर होगी। अब पूरी टंकी की धारिता कितनी दी गई है? 11 गुणते 10 गुणते कितना? 9। अगर पूरी टंकी की धारिता दिया जाए तो ये मल्टीप्लाई कर देते तो पूरी टंकी की धारिता आ जाती, और खाली की ये, लेकिन पूछा यहाँ पे है भाग। भाग पूछा है तो मैं क्या करना होगा? खाली वाले पार्ट में पूरे वाले पार्ट से मुझे क्या करना होगा प्यारे? भाग देना होगा। क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो अगर भाग दे लें तो 10 से 10 कटेगा, 11 से 11, 3 3 9। ये कितना भाग खाली है? तो खाली भाग कितना हो जाएगा? 1/3। कितने आसानी से आंसर आ गया ना। तो ये देखिए बच्चे ने मैथ में भी पहला क्वेश्चन इसने गलत किया था, यहाँ पे इसने क्या लगा दिया था? 1200। लेकिन आप इसके बाद देखेंगे तो इसके दूसरे क्वेश्चन सही हैं। और आगे देखते हैं किसने क्या किया है और आपने क्या किया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने आपके मैथ में क्वेश्चन सही जा रहे हैं प्यारे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहने का मतलब ये मैथ का तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि एक हाल का फर्श जिसकी बीमा दी गई है 12 मीटर, ये है 12 मीटर और हो जाएगी 10 मीटर। ओके, दोनों मीटर में है, ध्यान दीजिएगा। को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल्स लगेंगे? अगर ये मीटर में दिया है प्यारे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा कितना? 1000, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा उस आयताकार जो हाल है उसका क्षेत्रफल हो गया। और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमा की कितनी आयताकार टाइल। तो हम टाइलों की संख्या निकाल रहे हैं। टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, इसको सेंटीमीटर में मैंने चेंज कर दिया, और एक टाइल का क्षेत्रफल भी हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया। लंबाई गुणे चौड़ाई तो काट लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 तो कट ही जाएगा। अगर हम इसको काट दें तो 4 दूना के 8 और 4 से काट लेंगे तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 0, 2 से काटेंगे तो ये होगा 15। अगर 15 का गुणा हम 1000 में करेंगे तो प्यारे आंसर हमारा आएगा 15000। इसका मतलब 15000 टाइल्स यहाँ पर होते। मैंने टेस्ट में ही बच्चों को ये क्वेश्चन बता रखा था। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे का ये भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8%, 15% लाभ की जगह पे 8% लाभ पर बेचता है, मतलब पहले 15 ले रहा था, अब कह रहा है मैं 8% का लाभ लूँगा, तो उसे 56 कम मिलते हैं। मतलब ये जो लाभ कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है, ये ध्यान देंगे 7% कम कर रहा है। 15 से नीचे आ रहा था 7%, इसकी वजह से उसे 56 रुपया कम मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 7% 56 के बराबर है। तो 1% बराबर आपके क्या लिख सकते हैं? 56/7 मतलब 7/56। और पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका मतलब 100% का दाम निकाल दीजिए। तो 1% का दाम यदि 8 है तो 100% का दाम 800, और 800 आपका विकल्प नंबर बी में। ये भी इस बच्चे का प्रश्न सही है प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं मैथ का ये 5वां क्वेश्चन, पेपर का रहा 45वां क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। देखिए आपको मालूम है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल। क्लियर है? आप समय हमको निकालना है, दूरी पता करनी है कि रेलगाड़ी कितना दूरी, 1 किलोमीटर ये है और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 1 किलोमीटर है मालगाड़ी, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई, चूँकि मालगाड़ी अगर मान लीजिए कोई मालगाड़ी है, हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई मालगाड़ी आपकी है, ये यहाँ पर सुरंग आपकी दी गई है। इस सुरंग को पार करना है तो कब पार करेगी? जब इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, इसकी 2 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी चलनी पड़ी? 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, मतलब टोटल उसे चलना पड़ रहा है 3 किलोमीटर। क्लियर है? 3 किलोमीटर उसे चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है? 3 किलोमीटर। और आगे देखें, अभी दूरी हो गई और चाल देखा जाए तो चाल इसकी कितनी है? 45 है। ठीक है,
3 किलोमीटर और 45 उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अगर इसको हम काट दें तो 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे 15। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ 1/15। ये तो बात समझ में आई ना, 1/15 क्या घंटा, 1/15 क्या घंटा। अगर घंटा को हम मिनट में आंसर दिख रहा है तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। क्लियर है? तो 15 चौक को क्या होता है 60। विकल्प नंबर डी आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। हम समझ रहे हैं कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे। आते हैं दोस्तों मैथ का 6वां कुछ पेपर का 46वां क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है ये इस पेपर का सबसे आसान प्रश्न था। इसमें लिखा था 5555 को लिखा जा सकता है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट होगा, 5555 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सभी अंकों 970 यहाँ पे दिए गए हैं अंक का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। अगर मैं बड़ी से बड़ी बताऊंगा, लार्जेस्ट नंबर अगर मैं बनाऊंगा तो पहले 9 लिखूंगा, फिर 7, फिर 4, फिर 0। अगर स्मॉलेस्ट नंबर प्यारे बताऊंगा तो 4 तो दूसरे नंबर पे लिखूंगा, क्योंकि जब हमें डिजिट दी गई हो और उसमें 0 हो तो 0 को छोटा नंबर बनाते वक्त उनसे दूसरे नंबर पे रखते हैं और उससे जो बड़ा है उसको पहले नंबर पे। तो 4 ला दिए, फिर यहाँ पे 7 है और फिर यहाँ पे 9 है। अभी घटाने का काम करना है तो 10 में से 9 जाता 1, 13 में से 7 जाता 6, 6 में से 0 जाता 6, 9 में से 4 जाता 5। 5661 विकल्प नंबर डी आपका राइट होगा। आप देख रहे होंगे इस बालक का अभी तक रीजनिंग का केवल एक और मैथ का एक क्वेश्चन गलत है। तो आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, देख के भाग मत जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे मैथ का अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 15 है। व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल प्यारे होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुणनफल। बिल्कुल ट्रिक है, एक लाइन में बच्चों को मैंने बता रखा है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का क्या गुणनफल। ये ट्रिक है, बिल्कुल आसान। तो संख्याओं का योगफल कितना देख पा रहे हैं आप 8 और गुणनफल कितना देख पा रहे हैं 15। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो गया, आसानी से लग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैथ का रहा अगला क्वेश्चन प्यारे, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ गुणनखंड दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर, और आपसे कह रहा है कि मौसा बताओ HCF। बहुत आसानी से बताया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? आपको देखना क्या है कि सबसे छोटा इसमें 2 है, तो 2 का सबसे छोटा पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 4 है। तो छोटा पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2। आगे चलते हैं। अब 3 को पकड़िए, 3 का छोटा पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 आपको छोटा मिल रहा है तो 3 के पावर 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई। अब 5 देखेंगे तो 5 के पावर 2 यहाँ पे दिख रहा है, 5 के पावर 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 के पावर 1 कर सकते हैं तो 5 के पावर 1 यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, नहीं यहाँ पे 7 है तो उसको लेंगे नहीं। HCF में जो सब में होता है प्यारे उसी को लेते हैं, जो सब में होता है उसको लेते हैं और उसका सबसे छोटा पावर। तो ये आपका HCF हो गया, जो विकल्प नंबर डी में मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मैथ का 10वां और पेपर का 50वां क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15, अगर 3 क्रमागत का योगफल है तो 3 से भाग दे लीजिए, बीच वाला आ जाएगा। ये 5 बीच वाला है, एक इससे ज़्यादा 6, एक इससे 4 और एक इससे ज़्यादा 6, ये बीच वाली संख्या आपकी 5 है। जोड़िए 15 आ जाएगा, 5 4 9 6 15। और क्या है बीच वाले का स्क्वायर, तो बीच वाले का स्क्वायर आप भी जानते हैं कितना होगा 25। विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हमने मैथ के 10 क्वेश्चन देख लिए। आइए हम देखते हैं मैथ का 11वां और पेपर का 51वां क्वेश्चन।
तो पेपर में 51वां क्वेश्चन है प्यारे, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, जो 4 या अधिक अंक है, मतलब संख्या में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक ऐसे हैं, और 8 से विभाज्य। 8 से विभाजिता का रूल है कि अंतिम 3 अंक आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बिना मेहनत किए आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? 3, 4, 5 और 6। मतलब विभाज्य का मतलब हो जाएगा लसा लेना है। तो लसा आप इसका बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 3, 4, 5 का लसा, आप 5, 6 का लसा 60 होगा। बहुत आसानी से इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 भी इसी में दिखाई दे रहा है, जिसमें है कि 4.239। देखिए 4.239 को 0.9 से भाग दीजिए। 0.9 से हम तब तक भाग प्यारे नहीं दे सकते जब तक कि दशमलव नीचे का हम हटाएंगे नहीं। तो दशमलव हटाने के लिए आप 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से ऊपर भी करना होगा। क्लियर है? अगर ऊपर देखें तो दशमलव हट गया तो ये हो जाएगा कितना, 42.39 बटे कितना, 9, क्योंकि 90 हो जाएगा, एक अंक का दशमलव लगा देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 9 चौक को 36, 36 6, 9 सत्ते 63, 9 एक कम 9, 9 चौक को 36 भाई 6 बच गया। हाँ, जैसे 9 से आप भाग देंगे ना इसमें 42.39 में काटना आपको आता होगा तो आप देंगे तो लिखेंगे ना 9 चौक को 36, घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब ये दशमलव यहाँ हटाएंगे तभी तो यहाँ 3 उतारेंगे आप, तो 9 सत्ते 63, 63 पूरा कट गया। अब 9 उतारेंगे 9 उतारेंगे तो 9 भी कट जाएगा, मतलब 9 एक कम 9। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4.71, जो कि इस बच्चे का ए भी आपका राइट है। 4.71 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथ का ए भी कह सकते हैं कि दूसरा आसान क्वेश्चन है कि 7:05 हो रहा है, 25, यह कह रहा है 25 मिनट आगे है। इसकी घड़ी में 7:05 हो रहा है, 25 मिनट आगे है, तो 25 मिनट कहाँ चले जाएंगे, पीछे। 5 मिनट पीछे जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7, और 20 मिनट और पीछे जाएंगे तो 6 बज के कितना हो जाएगा, 40 मिनट। 6 बज के 40 मिनट पर आता है, ये आंसर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 भी प्यारे यहाँ पे दिया। 80 विद्यार्थियों का समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। देखिए 80 आपके पास हैं, यदि 20% लड़कियां हैं तो 20% आप निकाल दें तो 20/100, 20 से कट गया, 8 दूना के 16। ये क्या है, गर्ल्स। ये क्या है, गर्ल्स। तो सिंपल सी बात है कि बॉयज़ कितने होंगे, अगर 80 में से 16 ठो लड़कियां हो गई तो बॉयज़ कितने होंगे, 64। कितने होंगे, 64। अब कहानी आगे बदल रहा है, तथा शेष लड़के, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि लड़के 70% हो जाए। तो इसका मतलब मुझे 80 का 70% निकालना होगा। अगर 80 का 70% जब हम निकाल रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं, 56। मतलब मुझे क्या चाहिए, 56 लड़के चाहिए। 64 की जगह 56 लड़के चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये बोला है कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाएं, कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं। ध्यान देने वाली बात है ये प्रश्न में, लड़कियों में सम्मिलित करने की बात कर रहा है। संख्या ये 80 रहनी चाहिए, ये कम नहीं होगा, ये कभी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, 80 की 80 रहनी चाहिए। अब लड़के हो गए 56, ध्यान दीजिए। तो लड़के कितने कम हो रहे हैं, 8 कम हो रहे हैं। इसका मतलब यही 8 इस लड़कियों में ले जाके जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी कितनी, 70% ये हो जाएंगी, 30% लड़कियां तब हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, ये 70% लड़के हो गए तो 30% लड़कियां। वैसे भी एक तरीका था कि 80 का 30% आप निकाल दें। अगर 80 का 30% आप निकाल देते तो क्या होता,
8 तरीके 24 तो भी पता चल जाता। 16 थी, 8 और जुड़ जाएंगी। तो ही कह रहा है किया जाए कि समूह में 70 कितनी और लड़कियां, और बोला है इसलिए 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। यही 8 लड़कियां और शामिल कर लिया जाए। दोनों तरीके से लगा सकते थे। 70% आप जान गए कि लड़के हैं तो 30% लड़कियां, तो 80 का 30% कितना हो जाता? 24 हो जाता। 80 का 30% यदि 24 हो जाता, पहले 16 थी, 8 और शामिल करना है तो भी आपका बी आंसर आ जाता, और ऐसे करते तो भी आपका बी आंसर आ जाता। मैं समझ रहा हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं तो बताइए, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बिल्कुल बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर बिल्कुल 100% सही है आपके, जो आपको बताया जा रहा है। इसमें ज़रा भी आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी अच्छा था, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने जो पहला क्वेश्चन मैथ का बताया वो भी, तो अभी तक 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिल चुके हैं इसमें। ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। स्पीड बराबर रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, जरा ये आप क्लियर करिए। इस चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 1 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। 1 किलोमीटर बटा 2 मिनट ना, ये चाल है। ठीक है। अब कह रहा है यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। ध्यान दीजिएगा, ये समय 4 मिनट है, इसको मत भूलिएगा। हमने चाल निकाल लिया उस रेलगाड़ी का जिस रेलगाड़ी ने 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब इसी चाल से वह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, देखिए एक रेलगाड़ी यहाँ पे है, ये आगे रेलगाड़ी खड़ी है, इस रेलगाड़ी को इसको पार करना है। तो ये कब पार करेगी? ये मान लीजिए सटी रेलगाड़ी है, इसको कब पार करेगी? जब इसका ये वाला हिस्सा, मान लीजिए निकला है, ये वाला हिस्सा यहाँ न पहुँच जाए तब तक ये रेलगाड़ी इसको नहीं पार करेगी। तो अब रेलगाड़ी को चलना कितना होगा? इतना टोटल। पहले तो ये अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग चलेगी, तो इसकी लंबाई है 1250 जो कि आपको दिया गया है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं यक्स। क्लियर है? यक्स मान लिया, मतलब इस रेलगाड़ी को टोटल कितनी दूरी चलनी है? इस रेलगाड़ी को टोटल दूरी जो चलनी है, आपको समय दिया गया है यहाँ पे दूसरा कंडीशन में जो है, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में। तो यहाँ पर हम टाइम देखते हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितना चलना है? 1250। ध्यान दीजिएगा, 1250 प्लस एक्स, इतनी दूरी चलनी है। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जो चाल इसकी है 1/2। किलोमीटर को हम मीटर में बदलें क्योंकि ये ऊपर 1250 मीटर में, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। और नीचे ये 2 मिनट है, 2 मिनट को हम 2 मिनट ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मिनट ध्यान दीजिएगा कि 2 मिनट है। क्यों रहने दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टी जो दिया गया है 4 मिनट दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 मिनट ही हम रहने दिए। आगे इसके कैलकुलेशन पे गौर करिएगा। अब टी की जगह पे हम रख देते हैं 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गए हम। 1250 है, उसको रहने दीजिए, वो कुछ छेड़खानी आपसे नहीं मांगता। प्लस यक्स, तो यक्स भी हो गया। अब गौर करिएगा, अब ये 2 जो नीचे है आ गया ऊपर, और नीचे बच गया मेरा 1000। सुन रहे होंगे तो कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मिनट था और ये भी क्या है? मिनट है। मिनट से मिनट कट गया, 2 दूना के 4। ध्यान दीजिएगा, अब तो सब मीटर में बजा है, ये भी मीटर। तो अब 1000 से 2 में गुणा कर लिया तो ये हो जाएगा 2000। क्लियर है? अब इधर देखिए बचा क्या आपका? 1250 प्लस क्या बचा? एक्स। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन कैसे कैसे मैं जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे चला गया। अब ये 1250 आपका इधर आके घटेगा 2000 में से, तो यक्स का मान आ जाएगा 750, जो विकल्प नंबर सी आपका दिख रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं किसी दिन इसे बोर्ड पर आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इस पर बताने में कन्फ्यूजन हो रहा है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर भी फ़िलहाल अपने कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो पूरी बातें मैंने बताई है, इसे एक बार और लगा लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आंसर तो 750 ही होगा। क्लियर? आंसर कितना हो जाएगा? 750। आंसर कितना हो जाएगा? 700। ये भी बच्चे का सही है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं प्यारे। यहाँ पे दिया रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लेता हूँ ये दिनेश है, ये रहीम है और ये जॉर्ज है। यहाँ पे कह रहा है कि जो दिनेश है मतलब रहीम है वो दिनेश से, दिनेश का हमने मान लिया यक्स, तो रहीम का कितना हो जाएगा 10 अंक अधिक करेगा तो यक्स प्लस 10। आगे बोल रहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। रहीम का देखिए ये है यक्स प्लस 10 है, इससे कह रहा है कि 25 अंक कम। तो बताइए 25 माइनस 25 प्लस 10 में से जाएगा तो यक्स माइनस 15 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर। और अब देखिए तीनों का जोड़, ये यक्स प्लस 10 और ये है एक्स माइनस 15 बराबर टोटल हमारा होना चाहिए 235, जो कि है आपका 235। अब यहाँ पर देखिए 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स, ये 3 यक्स हो गए, ये 10 और ये माइनस 15। यहाँ पे देखिए ध्यान से 10 और ये माइनस 15 है, तो माइनस 15 में से 10 प्लस निकल जाएगा तो माइनस 5 बचेगा और बराबर 235। अगर इस 5 को हम उधर ले जाए तो 240, क्योंकि 3 यक्स बराबर होगा 235 प्लस 5 और यही हो जाएगा कि 3 यक्स बराबर 240 और 3 से काट लेंगे 3 बट्ठे 24। एक्स बराबर कितना आ रहा है 80 आ रहा है। एक्स बराबर कितना आ गया 80। एक्स किसका मान है दिनेश का है, तो दिनेश कितना पा गया 80। ध्यान दीजिएगा पाना किसका है, जॉर्ज ने कितने अंक पाए तो 80 में से, ध्यान दीजिए एक्स माइनस 15 है, 80 में से यदि 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 65। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये विकल्प नंबर 65 आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बारमास पे आधारित है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो बार भी एक प्रकार का क्या होता है ब्रैकेट होता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आप पाएंगे 10 गुणते, यहाँ पर भी क्या पा रहे हैं आप 10, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे 400, इसके बाद भागे का चिन्ह है, इसके बाद मझला कोष्टक, यहाँ पे 100 है। कितना है 100, ध्यान दीजिएगा जगह न होने के अभाव में। अब फिर माइनस है, यहाँ पे छोटा कोष्टक, इसी के अंदर का काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 50 दिया है, 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा 30। 50 में से 30 जाता कितना बचता है 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा 20। अब देखिए यहाँ पे मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगा देंगे। 100 में से 20 गया 80, मतलब 10 दाह में यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 भागे 100 में से 20 जाएगा तो 80। अब यहाँ पे भाग देते तो 0 से 0 8 बचे 40। अब ये 100 पूरा है और इसमें ये 5 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 105। विकल्प नंबर डी राइट है। हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरा जो लिखने का ये पेन है ये काफ़ी मोटा है प्यारे, वरना आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़रा से भी प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको पूरी बात बोर्ड पर बता दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे 360 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है। मैंने बार बार बताया जहाँ पे का लगा हो वो नीचे होता है, तो 3 kg नीचे हो जाएगा, मतलब किग्रा में है, ये ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे तो 3000 ग्राम। कितने का 360, मतलब 360 में, तो गुणते कर देंगे 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में आंसर। इससे ये हो गया कट गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, दोनों 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 12%, और ये आंसर विकल्प नंबर ये। इस प्रकार से आपका मैथ का पार्ट भी पूरी तरीके से मैंने एक एक सवाल को बढ़िया से समझा के आपको बता दिया प्यारे, समझ में आपको आ गया होगा। आइए चलते हैं हिंदी के पार्ट में, जिनमें कि टीचरों ने बहुत सारी गलतियां बताई हैं। उस गलतियों को मैं आपको दूर करूंगा और आपके जो कम नंबर हो रहे थे उसको मैं बढ़ाऊंगा। आप अब सही से आकलन करिए, आपके 2-3 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। आइए चलते हैं। तो प्यारे ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ये वाला पैसेज है। पैसेज पढ़ने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन की बात होगी वो पैसेज पढ़ के आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं।
पहले का जो होगा द्वितीय आपका आंसर होगा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किए। पैसेज में जाएंगे तो आपको बिल्कुल आराम से ये चीज़ मिल जाएगी कि विरुद्ध आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है, वह खाली स्थान नेता, जन के नेता मतलब लोगों के नेता बन गए। ये आपके पैसेज में दिया गया, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में पूरी बात आपको दी गई है प्यारे। यहाँ पे वे शीघ्र ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वे शीघ्र ही जन के नेता बन गए। लिखा है यहाँ पे, वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, वे शीघ्र ही जन के नेता बन गए। ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, आगे इस लाइन का उपयोग है प्यारे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बन गए क्रिया काल है। अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग प्यारे देखें तो ये वर्तमान काल है, लोगों ने इसे भूतकाल बता रखा है। ध्यान से देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग बन गए यहाँ पर है, भूतकाल नहीं है, वर्तमान काल है। ध्यान दीजिए, वे यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। बन गए थे नहीं, बन गए। उस समय की बात हो रही है तो उस समय ये वाक्य प्रेजेंट का काम करेगा प्यारे। तो बिल्कुल ही सही बच्चे लगाया है, लेकिन लोगों ने इसको कहा है कि भूतकाल। भूतकाल बिल्कुल सही नहीं होगा, वर्तमान काल ही सही है। आगे आते हैं, पूरा करना का पर्यायवाची है। पर्यायवाची पूरा करना, अगर किसी चीज़ को आप पूरा कर रहे हैं मतलब उसको क्या कर रहे हैं आप, संपन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बच्चे ने यहाँ पे गलती कर दी। तो एक आपने इसका देखा था किसमें, रीजनिंग में गलती, एक मैथ में, और यहाँ पर एक हिंदी में भी इसने गलत किया है। इसने तो अपने इस क्वेश्चन को भी गलत मान रहा था, 64 वाले को, इसको भी कि भूत सही होगा सर, लोग बता रहे हैं, नहीं वर्तमान। इसीलिए कुछ क्वेश्चनों को मैथ में और कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो मैथ के थे उनमें भी लोगों को बड़े कन्फ्यूजन थे, उसकी वजह से और इसकी वजह से मैं पेपर बना रहा हूँ आपको। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं पैसेज को। जो अगला पैसेज है प्यारे, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है। ये पैसेज आपका है, इसके आंसर को आप देखने की कोशिश करिएगा। इसमें भी लोगों ने गलत बताया है। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो यह बड़ी जंगली आग सही। ये क्वेश्चन ज्वालामुखी के बारे में गलत है, बाकी यह तीनों बातें ज्वालामुखी के बारे में सही है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। पहाड़ से नीचे बहने वाला लावा अवस्था में होता है, वो द्रव अवस्था में होता है प्यारे, वो द्रव अवस्था में होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी मिस्टेक लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि जो लावा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, वो पिघलता है, नीचे से पिघल के निकल जाता है। शांत का विलोम शब्द, शांत है, देखिए शांत का ये विलोम पूछ रहा है, तो शांत का विलोम सक्रिय होगा। क्या होगा, सक्रिय। अनुच्छेद में प्रयोग सहित का अर्थ, सहित मतलब के साथ होता है, ये भी राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पैसेज, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी ऊब जाते हैं ना। तो इस पैसेज को देखते हैं, इसके आंसर को समझते हैं प्यारे, क्या सही होगा। लिखा है कि हम खाली स्थान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। हम समान तरह का काम, एक ही तरह का काम करेंगे तो ऊब जाते हैं, वही बातें बोल रहा है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम खाली स्थान कर सकते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, पुनः आरंभ कर सकते हैं, ये राइट होगा। आगे है, आगे देखेंगे, हंसने से हमें दूर खाली स्थान दूर करने में मदद मिलती है। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है अवांछित तनाव। क्या, अवांछित तनाव, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे पुनः आरंभ करने का अर्थ है फिर से शुरू करना, ये भी बिल्कुल आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षमता का खाली स्थान विपरीत है। क्षमता का अक्षमता आपको भी पता है और ये सबको पता है, आसान चीज है। आइए नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं, जो कि लास्ट पैसेज होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें भी लोगों ने गलतियां बताई है। किसी व्यक्ति का आकलन, ये वाला पैसेज है, ध्यान से यहां समझिएगा। बाहरी रूप रंग प्रायः
बाहरी रूप रंग प्राय क्या करते हैं, धोखा देते हैं। पैसेज में दिया गया है प्यारे, ये आराम से आपको मिल जाएगा। गलती जहाँ पे लोग कर रहे हैं उसको मैं पैसेज में पढ़ के भी बताऊंगा आपसे। आगे देखेंगे हम, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण, किसी का नाम, किसी का पता, किसी का क्या है, आकांक्षा। तो एक ही नज़र में ये जानना मुश्किल है कि उसके पास कौन से गुण है। ठीक है, ये सद्गुण। आगे है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के खाली स्थान से आकृष्ट हो जाते हैं। लोगों ने क्या किया है, आकर्षक व्यक्तित्व बताया प्यारे, जो कि सरासर गलत है। पैसेज में आइए, मैं दिखा रहा हूं। पैसेज में देखिए, साफ साफ लिखा है पैसेज में कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। देख लिया आपने, सीधा सा। ये भी लोगों ने गलत बताया और ये भी इस बच्चा अपना गलत मान रहा था, लेकिन ये सही है प्यारे। ये क्या है, ये सही है। क्या सही है, बाहरी रूप रंग ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं प्यारे। 79 क्या कह रहा है, आकर्षक खाली स्थान का पर्यायवाची। आकर्षक ना, कोई चीज आकर्षक है ना, अच्छी है, तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सुंदर तो हो सकता, दर्शनीय हो सकता, प्रिय, असुंदर नहीं होगा, पर्यायवाची नहीं हो सकता। वास्तविक शब्द है, एक विशेषण है, संज्ञा नहीं है प्यारे, विशेषण है। तो इस बालक का, जिसका मैं पेपर चेक कर रहा था प्यारे, इस बालक का आपने देखा होगा कि 77 क्वेश्चन राइट हैं 80 में से। आपका कितना सही है, आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। कमेंट का इंतज़ार है। और इस वीडियो के तुरंत बाद मैं कट ऑफ दूंगा आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। जो आप कट ऑफ लोग बता रहे हैं उससे अलग आएगा, जो आएगा मैं वही बताऊंगा। बिल्कुल इंतज़ार करिए, कितने नंबर तक आपके सिलेक्शन होंगे ये पूरी बात बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय